ओम शांति। 12 मई 2024 के बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। प्रातः मुरली ओम शांति अव्यक्त बाप दादा मध्य। रिवाइज है ये 30/11/99 की। तो आज बाबा ने कहा है कि 5 विद ऑनर बनने के लिए सर्व खजानों के खाते को जमा कर संपन्न बनो। क्या कहा बाबा ने? 5 विद ऑनर बनने के लिए सर्व खजानों के खाते को जमा कर संपन्न बनो। आज बाप दादा किस सभा को देख रहे हैं? आज की सभा में हर एक बच्चा हाई एस्ट और अविनाशी खजानों से रिचेस्ट है। दुनिया वाले कितने भी रिचेस्ट हों, लेकिन एक जन्म के लिए रिचेस्ट हैं। एक जन्म भी रिचेस्ट रहेगा या नहीं, यह भी निश्चित नहीं है। यह भी निश्चित नहीं है। चाहे कितना भी रिचेस्ट इन वर्ल्ड हो, परंतु एक जन्म के लिए और आप हो जो विश्व निश्चय और नशे से कहते हो कि हम अनेक जन्म रिचेस्ट हैं, क्योंकि आप सभी अविनाशी खजानों से संपन्न हो। आप सभी जानते हो कि हम इस समय के पुरुषार्थ से एक दिन में भी बहुत कमाई करने वाले हैं। बच्चे ये जानते हैं कि सारे दिन में हम बहुत कमाई करने वाले हैं। जानते हो कि एक दिन में आप कितनी कमाई करते हो? हिसाब जानते हो ना? गाया हुआ है, अनुभव है एक कदम में पदम। तो एक दिन में बाप द्वारा, बाप की नॉलेज द्वारा, याद द्वारा हर कदम में पदम जमा होते हैं। हर कदम में क्या जमा होते हैं? पदम जमा होते हैं। तो सारे दिन में जितने भी कदम याद में उठाते हो, उतने क्या जमा हो जाते हैं? तुम्हारे पदम जमा हो जाते हैं। जितने कदम उतने पदम जमा हो जाते हैं। तो ऐसा कमाई करने वाला, बाबा ने क्या कहा? तो ऐसा कमाई करने वाला, खजाना जमा करने वाला विश्व में कोई होगा वह है। विश्व में चक्कर लगा कर आओ, सिवाय आपके इतना जमा कोई कर नहीं सकता। इसलिए बाप कहते हैं कि इस श्रेष्ठ स्मृति में रहो कि हम आत्माओं का भाग्य परम आत्मा द्वारा ऐसा श्रेष्ठ बना है। अपने खजाने तो जानते हो ना? बाबा ने क्या कहा कि अपने खजाने तो जानते हो ना? समय के खजाने को भी जानते हो कि संगम युग का समय कितना श्रेष्ठ है। इस संगम युग का समय कितना श्रेष्ठ है। जो प्राप्ति चाहिए वह अधिकारी बन बाप से ले रहे हो। सर्व अधिकार प्राप्त कर लिया है ना? हम पूछ रहे हैं कि सर्व अधिकार तुमने प्राप्त कर लिए? एक एक श्रेष्ठ संकल्प कितना बड़ा खजाना है। बाप कहते हैं समय भी बड़ा खजाना है, संकल्प भी बड़ा खजाना है। सर्व शक्तियां बड़े से बड़ा खजाना है। एक एक ज्ञान रत्न कितना बड़ा खजाना है। हर एक गुण कितना बड़ा खजाना है। दुनिया वाले भी मानते हैं कि श्वासों सांस याद में सांस सफल होते हैं। सांस याद करने से सांस क्या होती है? सफल होती है। तो आप सबके सांस सफलता स्वरूप है, व्यर्थ नहीं। हर श्वास में सफलता का अधिकार समाया हुआ है। बाप दादा ने सभी बच्चों को सर्व खजाने एक जैसे ही दिए।
बाबा क्या कह रहे हैं? एक से दिए हैं, सर्व भी दिए हैं और समान दिए हैं। सारे खजाने दिए और सबको समान दिए हैं। ऐसा नहीं है किसी को ज़्यादा दिया हो, किसी को कम दिए हों। बाबा ने हर बच्चे को एक समान दिए हैं। कोई को 1 गुणा, कोई को 10 गुणा, कोई को 100 गुणा, ऐसे नहीं दिया। बाबा ने समान दिया है, बराबर दिया है। देने वाले दाता ने एक एक बच्चे को सर्व खजाने ब्राह्मण बनते ही समान रूप में दिया है। लेकिन खजाने को कितना जमा करते हैं या गवाते हैं, ये तो हमें स्वयं ही पता होगा। कितना गवा रहे हैं और कितना जमा कर रहे हैं, यह हर एक के ऊपर है। कितना जमा कर रहे हैं और कितना गवा रहे हैं। बाबा कहते हैं कि यह हर एक के ऊपर है कि हमने कितना जमा किया सारे दिन में और कितना गवाया। हर एक को चेक करना है कि हम सारे दिन में कितना जमा करते हैं या कितना गवाते हैं। चेक करते हो? बाबा पूछ रहे हैं, चेक करते हो? चेक जरूर करना। बाबा ने क्या कहा? चेक जरूर करना, क्योंकि एक जन्म के लिए नहीं है, हर जन्म के लिए है। अनेक जन्म के लिए जमा चाहिए और जमा करने की विधि जानते हो? बहुत सहज है, सिर्फ बिंदी लगाते जाओ। जमा करने का तरीका क्या है? बाबा ने कहा है कि बिंदी लगाते जाओ हर बात पे। बिंदी याद है तो जमा होता है। और कहता है ना, तुम भी बिंदी, मैं भी बिंदी, ड्रामा भी बिंदी। तो बाबा कहते हैं कि बिंदी याद है तो जमा होता है। जैसे स्थूल खजाने में भी एक के साथ बिंदी लगाते जाओ तो बढ़ता जाता है ना, ऐसे ही आत्मा बिंदी, बाप भी बिंदी और ड्रामा में जो बीत चुका है वह भी फिल स्टॉप अर्थात बिंदी। अगर हर खजाने को बिंदी रूप से याद करते हो तो जमा होता जाता है। बाबा पूछते हैं कि अनुभव है ना? अनुभव है? बिंदी लगाई और व्यर्थ से जमा होता जाता है। बिंदी लगाई और व्यर्थ से क्या होगा? जमा हो गया। बिंदी लगानी आती है? अगर बिंदी लगा देंगे तो आगे के लिए बात नहीं बढ़ेगी, और अगर बिंदी नहीं लगाई तो आगे बात बढ़ जाएगी, है ना? तो इसलिए बाबा ने कहा है कि बिंदी लगाई और व्यर्थ से जमा होता जाता है। बिंदी लगाने आती है। कई बार ऐसे होता है जो कोशिश करते हो बिंदी लगाने की, लेकिन बिंदी के बजाय लंबी लाइन हो जाती है। बाबा 7 दिन का काढ़ा निकालता है संडे के दिन, तो बाबा ने कहा लंबी लाइन हो जाती है। बिंदी के बजाय क्वेश्चन मार्क हो जाता है। आश्चर्य की लाइन लग जाती है। बाबा ने क्या कहा? आश्चर्य की क्या लग जाती है? लाइन लग जाती है। तो जमा का खाता बढ़ाने की विधि है बिंदी और गवाने का रास्ता है लंबी लाइन लगाना। विस्तार से बात को करना, तो बाबा ने कहा लंबी लाइन लगाना। क्वेश्चन मार्क लगाना, आश्चर्य की मात्रा लगाना। सहज क्या है? क्वेश्चन मार्क या फिर बिंदी? बिंदी तो है। बाबा ने कहा सहज क्या है? बिंदी। तो विधि बहुत सहज है, बिंदी लगाना विधि तो बहुत सहज है,
बाप की याद तथा फालतू को फुल स्टॉप लगाना। बाप दादा ने पहले भी कहा है, क्या कहा है कि रोज अमृत वेले अपने आप को 3 बिंदियों की स्मृति का तिलक लगाओ तो एक खजाना भी व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं बिंदी, बाबा बिंदी और ड्रामा में जो हो चुका है वह भी बिंदी। हर समय हर खजाना जमा होता जाएगा। बाप दादा ने सभी बच्चों के हर खजाने के जमा का चार्ट देखा। उसमें क्या देखा? अभी तक भी जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना नहीं है। अभी तक जितना खाता जमा होना चाहिए उतना नहीं है। बाबा कहते हैं समय संकल्प बोल व्यर्थ भी जाता है। समय संकल्प और बोल व्यर्थ जाता है। चलते चलते कभी समय का महत्व इमर्ज रूप में कम होता है। अगर समय का महत्व सदा याद रहे कि एक एक कदम में हमारे क्या जमा होंगे, कदम जमा होंगे, अगर ये चीज़ अगर हमें याद रहे तो बाबा ने कहा है इमर्ज रहे तो समय को और ज़्यादा सफल बना सकते हो, व्यर्थ नहीं जाने देंगे। सारे दिन में साधारण रूप से समय चला जाता है, गलत नहीं लेकिन साधारण। ऐसे ही संकल्प भी बुरे नहीं चलते लेकिन व्यर्थ चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि व्यर्थ ही चलते हो, बाबा ने बुरे ही चलते हो, व्यर्थ चले जाते हैं। कभी किसी के बारे में कभी किसी के बारे में ना सोचते हुए भी फिर भी सोचने लगते हैं। इसलिए बाबा ने कहा है कि बुरे नहीं, संकल्प भी बुरे नहीं चलते लेकिन व्यर्थ में चले जाते हैं। 1 घंटे की चेकिंग करो। क्या करनी है? चेकिंग करो कि हर घंटे में समय या संकल्प कितने साधारण जाते हैं, जमा नहीं होते। फिर बाप दादा इशारा भी देते हैं तो बाप दादा को भी दिलासे बहुत देते हैं। बाबा ऐसे थोड़ा सा संकल्प है बस। बाबा को क्या देते हैं? दिलासा देते हैं कि बाबा थोड़ा सा संकल्प है बस, बाकी नहीं। संकल्प में थोड़ा चलता है, संपूर्ण हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। अभी अंत थोड़े ही आया है। क्या कह देते हैं? अंत थोड़े ही आया है, ठीक ही हो जाएंगे धीरे धीरे। थोड़ा समय तो पड़ा है, समय पर संपन्न हो जाएंगे। लेकिन बाप दादा ने बार बार कह दिया है कि जमा बहुत समय का चाहिए, जमा बहुत समय का चाहिए। ऐसे नहीं जमा का खाता अंत में संपन्न करेंगे, अभी से ही तो संपन्न करना है। बाबा कह रहे हैं कि खाता अंत में संपन्न करेंगे, समय आने पर बन जाएंगे। यही तो सोच लेते हैं कि समय आने पर बन जाएंगे, समय आने पर कर लेंगे, अभी तो बहुत समय पड़ा है। लेकिन बाबा कह रहा है कि अभी से तुम्हें संपन्न करना है। बहुत समय का जमा हुआ, बाबा कहते हैं बहुत समय का जमा हुआ बहुत समय चलता है। जितने समय का अगर इकट्ठा कर लेंगे उतने समय तक चलेगा। जैसे बैंक बैलेंस में जितने हम पैसे डाल लेते हैं उतने समय तक हमारे काम देते हैं फिर वो। तो बाबा कहते हैं कि वर्ष अंत में संपन्न करेंगे, समय आने पर बन जाएंगे। बहुत समय का जमा हुआ बहुत समय चलता है। वर्षा लेने में भी तो सभी कहते हैं हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। वर्षा लेने के लिए सब कह देते हैं हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, लेकिन ये पता नहीं है कि हमने अपना संपन्न कितना किया है, हमने जमा कितना किया है, हमने पुरुषार्थ कितना कर लिया है, तब हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे जाकर के।
उसके लिए पुरुषार्थ भी तो करना होगा। तो बाबा ने कहा है तो सभी हाथ उठाते हैं कि लक्ष्मी नारायण कौन बनेंगे। तो बाबा कहता है कि सभी क्या उठा देते हैं, हाथ उठा देते हैं। अगर बहुत समय का जमा का खाता होगा तो पूरा वर्षा मिलेगा, अगर थोड़ा सा जमा होगा तो फुल वर्षा कैसे मिलेगा। इसलिए सर्व खजाने को कितना जमा कर सको उतना अभी से जमा करो, हो जाएगा, आ जाएंगे। गे ना कहीं नहीं करो। गे का मतलब हो जाएगा, कर लेंगे, बहुत समय पड़ा है, हो ही जाएगा। तो बाबा ने क्या कहा है कि गे मत करो। करना ही है, यह है दृढ़ता। बाबा क्या कह रही है कि करना ही है, यह क्या है, दृढ़ता। ये हमारा पक्का संकल्प है कि हमें करना ही है। अगर हमने ये संकल्प कर लिया कि मुझे करना ही है तो बाबा कहता है कि वो होके ही रहेगा। अमृत वेले जब बैठते हैं, अच्छी स्थिति में बैठते हैं तो दिल में बहुत वायदे करते हैं। दिल में बहुत वायदे करते हैं। यह करेंगे, यह करेंगे, कमाल करके दिखाएंगे। यह तो अच्छी बात है, बाबा बुरी थोड़ी बता रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो बाबा कहते हैं कि सिर्फ वायदा नहीं करो, श्रेष्ठ संकल्प करते हैं, लेकिन बाप दादा कहते हैं इन सब वायदों को कर्म में लाओ। करेंगे, करके दिखाएंगे, बन के ही रहेंगे, बन के दिखाएंगे। तो बाबा ने कहा है कि ये मतलब करते, मतलब वायदा मत करते रहो। ये चीज़ हमें किस में लानी है, कर्म में लेकर के आनी है। कहते रहे और कर्म में लेकर के नहीं है तो वो थोड़ी जाएगा। वो जब कर्म करेंगे तभी तो होगा। तो बाबा ने कहा है कि वायदे मत करो, इसे सिर्फ कर्म में लेकर के आओ। बाबा कहते हैं कि अमृत वेले जब बैठते हैं, अच्छी स्थिति में बैठते हैं तो दिल ही बहुत वायदे करते हैं। यह करेंगे, यह करेंगे, कमाल करके दिखाएंगे। यह तो अच्छी बात है, श्रेष्ठ संकल्प करते हैं, लेकिन बाप दादा कहते हैं इन सब वायदों को कर्म मिलाओ। सिर्फ वायदा नहीं करो, लेकिन जो भी वायदे करते हो वह मन, वचन और कर्म मिलाओ। बच्चे संकल्प बहुत अच्छे करते हैं। बाप दादा उस समय खुश होते हैं क्योंकि हिम्मत तो रखते हैं ना। बच्चों के अंदर हिम्मत तो है ही है, इसलिए बाप दादा बहुत खुश होते हैं कि चलो बच्चे हिम्मत तो करते हैं, यह बनेंगे, यह करेंगे। हिम्मत बहुत अच्छी रखते हैं तो हिम्मत पर बाप दादा खुश होते हैं। परंतु जब कर्म में आना होता है तो कभी कभी हो जाता है। वायदा करना बहुत सहज है, लेकिन कर्म में करना माना वायदा निभाना। वायदा तुमने बहुत किए, लेकिन उसे कर्म में लाओगे। जब कर्म में करोगे तब बाबा ने कहा तब वायदा निभाना है। जब उसे हम कहने के बाद जब हम अपने कर्म में लेकर के आएंगे तब वायदा निभाना है। हमने कह दिया उस चीज़ को कर्म में लेकर के नहीं तो वायदा नहीं निभाया हमने। वायदे करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन निभाने वाले में नंबरवार होते हैं, कोई होते हैं। तो संकल्प और कर्म को प्लान और प्रैक्टिकल दोनों को समान बना सकते हैं ना। बिजनेस वाले आए हैं, बिजनेस वाले तो बिजनेस करना जानते हैं ना, जमा करना जानते हैं ना। और इंजीनियर व वैज्ञानिक भी प्रैक्टिकल में काम करते हैं। और जो रूरल, बाबा ने कहा जो रूरल
ग्रामीण प्रभाग है, बाप दादा उनको रूलर कहते हैं, क्योंकि अगर यह सेवा नहीं करते तो कोई नहीं चल पाते। तो तीनों ही विंग जो आए वह कर्म करने वाले हैं, सिर्फ कहने वाले नहीं। करने वाले हैं, कहने वाले नहीं। करने वाले हैं तो बाप सभी वायदे कर्म में निभाने वाली आत्माएं हैं ना, या सिर्फ वायदे करने वाले हो? निभाने वाले हैं या फिर वायदा करने वाले हैं? वायदे के समय तो बाप दादा को हिम्मत दिखाकर खुश कर देते हैं। बाप दादा के पास हर एक बच्चे के वायदों का फाइल है। हर एक बच्चे के वायदे का क्या है? बाबा के पास फाइल है। कहाँ? बाबा पूछ रहे हैं, बाबा पूछ रहे हैं कहाँ? वहाँ वतन में। बाबा कहते हैं कि वायदों का फाइल रखने के लिए अलमारी व जगह की तो बात है नहीं, क्या उसके लिए फाइल के लिए अलमारी चाहिए? कभी कभी बाप दादा अपनी अलौकिक टीवी अचानक खोलते हैं, सदा नहीं खोलते, कभी कभी खोलते हैं। तो सब सुनने में आता है। टीवी खोलते हैं बाबा, तो बाबा कह रहे हैं सब सुनने में आता है। जो आपस में बोलचाल करते हैं वह भी सुनते हैं। एक दूसरे की हम बातें करते हैं, बैठ जाते हैं, कोई किसी की बातें कर रहा है, कोई किसी का चिंतन कर रहा है। तो बाबा ने कहा है कि जब मैं अचानक टीवी को अलौकिक टीवी को जब खोलता हूँ तो तुम्हारी बातों को भी सुनता हूँ कि कौन क्या कह रहा है। बाबा ने कहा है कि जो आपस में बोलचाल करते हैं वह भी सुनते हैं। इसीलिए बाप दादा कहते हैं व्यर्थ को जमा के खाते में जमा नहीं करो। ब्राह्मण अर्थात अलौकिक। ब्राह्मण जीवन का महत्व बहुत बड़ा है और प्राप्तियां बहुत बड़ी हैं। श्रमान बहुत बड़ा है और संगम के समय पर बाप का बनना यह बड़े से बड़ा पदम गुणा भाग्य है। इसीलिए बाप दादा कहते हैं कि हर खजाने का महत्व रखो, हर खजाने का महत्व रखो। जैसे दूसरों को भाषण में संगम युग की कितनी महिमा सुनाते हो। अगर आपको कोई टॉपिक देवे कि संगम युग की महिमा करो तो कितना समय कर सकते हो? संगम युग की महिमा करो तो कितना समय कर सकते हैं हम बच्चे? 1 घंटा या फिर 2 घंटे, कितने समय कर सकते हैं? 1 घंटा की बाबा ने बोला है। टीचर्स बोलो, बाबा पूछ रहे हैं टीचर्स बोलो। जो कर सकता है वह हाथ उठाओ, जो कर सकता है वह हाथ उठाओ। तो जैसे दूसरों को महत्व सुनाते हो, महत्व जानते बहुत अच्छा हो। बाप दादा ऐसे नहीं कहेगा कि जानते नहीं है। जब सुना सकते हैं तो जानते हैं, तब तो सुनाते हैं। जब जानते हैं तभी तो सुनाते, जब जानते नहीं है तो सुनाते कैसे? सिर्फ है क्या कि मर्ज हो जाता है। इमर्ज रूप में स्मृति रहे, वह कभी कम हो जाता है और कभी ज्यादा। तो अपना ईश्वरीय नशा इमर्ज रखो, ईश्वरीय नशा इमर्ज रखो, अपने अंदर प्रवेश रखो। हाँ मैं तो हो गई, हो गया नहीं,
प्रैक्टिकल में हूँ, यह इमर्ज रूप में हो। निश्चय है, लेकिन निश्चय की निशानी है रूहानी नशा। जिस बच्चे को अगर निश्चय होगा तो उसे हमेशा रूहानी नशा होगा। जिस आत्मा को निश्चय नहीं होगा वो बाबा कहता है मुरझाई हुई सी होगी वो आत्मा। बाबा कहते हैं मैं कौन, यह नशा इमर्ज रूप में होगा तो हर सेकंड जमा होता जाएगा। तो आज बाप दादा ने जमा का खाता देखा, इसलिए आज विशेष अटेंशन दिला रहे हैं कि समय की समाप्ति अचानक होनी है। यह नहीं सोचो कि मालूम तो पड़ता रहेगा, समय पर ठीक हो जाएंगे। जो समय का आधार लेता है समय ठीक कर देगा या समय पर हो जाएगा, उनका टीचर कौन? स्वयं बाबा ने कहा समय या स्वयं परमात्मा। परमात्मा से संपन्न नहीं बन सके और समय संपन्न बनाएगा। जब परमात्मा से संपन्न नहीं बन पाए तो समय बना देगा हमें संपन्न। बाबा पूछ रहे हैं तो इसको क्या कहेंगे? समय आपका मास्टर है या परमात्मा आपका शिक्षक है? तो ड्रामा अनुसार अगर समय आपको सिखाएगा या समय के आधार पर परिवर्तन होगा तो बाप दादा जानते हैं कि प्रारब्ध भी समय पर मिलेगी, क्योंकि समय टीचर है। समय क्या है? टीचर है। समय आपका इंतजार कर रहा है, समय हमारा इंतजार कर रहा है और हम बच्चे समय का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन समय क्या कर रहा है? बच्चों का इंतजार कर रहा है। आप समय का इंतजार नहीं करो। हमें क्या नहीं करना है? समय का इंतजार नहीं करना, क्योंकि समय हमारा खुद ही इंतजार कर रहा है। वह रचना है, आप मास्टर रचता हो। तो रचता का इंतजार रचना करें, आप मास्टर रचता समय का इंतजार नहीं करो। और मुश्किल है भी क्या? सहज को स्वयं की मुश्किल बनाते हो, मुश्किल है नहीं, मुश्किल बनाते हो। जब बाप कहते हैं जो भी बोझ लगता है वह बोझ बाप को दे दो। देखिए हम खुद ही सिर पर रख के घूम रहे हैं तो हल्के कहाँ से होंगे? लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं? जो बोझ है वो मुझे दे दो, तुम स्वयं में कैसे हो जाओ? हल्के हो जाओ, तभी तो आगे के लिए बढ़ पाएंगे। और जब वजन रखा होगा तो वहीं रहेंगे। वह बोझ बाप को दे दो, वह देना नहीं आता। बोझ उठाते भी हो फिर थक भी जाते हो। कितने बोझ हैं हमारे सिर पे? बहुत सारे बोझ हैं, लेकिन बाबा कहता है बोझ मुझे दे दो, हल्के हो जाओ। लेकिन बाबा से कह तो रहे हैं हम, लेकिन बोझ अपने सिर पर रख के घूम रहे हैं, फिर भी बोझ को सिर पर रख के घूम रहे हैं। तो बाबा ने कहा है कि बाप बोझ लगता है बाप को दे दो, वह देना नहीं आता। बोझ उठाते भी हो फिर थक भी जाते हो, फिर बाप को उलाना भी देते हो। बाबा को फिर उलाना भी तो देते हैं। क्या करें, कैसे करें? जब हमने बाबा को बोझ रख के घूम रहे हैं, बाबा से ये कह रहे हैं कि बाबा ये करो वो करो। अब बाबा करे तो जब बाबा को जब हम पूरी जिम्मेदारी सौंप दें। हमने बाबा से बोल तो दिया, लेकिन बोझ सिर पर रख के घूम रहे हैं। ये करना है हमें, वो करना, चिंताएं लेके घूम रहे हैं। और बाबा से बोल दिया है तो बाबा कहता जब खुद ही चिंताएं रख करके घूम रहे हैं तो मैं कैसे उसका समाधान कर सकता हूँ? जब मुझे दे दोगे स्वयं में हल्के हो जाओगे तभी तो मैं उसका कुछ करूँगा। तो इसलिए बाबा ने कहा है क्या करें, कैसे करें, यही तो सोचते हैं क्या करें, कैसे करें। जब हमने बाबा को सौंप दिया तो बाबा खुद ही सोचेगा कि हमें कैसे क्या करना है। अपने ऊपर बोझ उठाते क्यों हो? बाप ऑफर कर रहा है
क्या कि अपना सब बोझ बाप के हवाले करो। 63 जन्म बोझ उठाने की आदत पड़ी हुई है ना, तो धीरे धीरे निकलेगी वो 63 जन्मों की। तो बाबा कहते हैं तो आदत में मजबूर हो जाते हैं, इसलिए मेहनत करनी पड़ती है, कभी सहज और कभी मुश्किल। या तो कोई भी कार्य सहज होता है या मुश्किल होता है, कभी सहज और कभी मुश्किल। क्यों? कोई कारण होगा ना। कारण है कि आदत से मजबूत हो जाते हैं। आदत में हम कैसे हो गए? मजबूत हो गए, क्योंकि 63 जन्मों से वही तो करते आ रहे हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा कि आदत में मजबूत हो गए हैं, मजबूत हो जाते हैं। और बाप दादाओं को बच्चों की मेहनत करना यह सबसे बड़ी बात लगती है, अच्छी नहीं लगती। मास्टर सर्वशक्तिमान और मुश्किल टाइटल अपने को क्या दे देते हो? मुश्किल योगी या सहज योगी? कौन सा टाइटल लेते हैं अपने आप को? सहज योगी तो देते हैं, मुश्किल योगी तो नहीं देते हैं। सहज योगी नहीं तो अपना टाइटल चेंज करो कि हम सहज योगी नहीं है, कभी कभी सहज योगी हैं, कभी मुश्किल योगी हैं। और योग है ही क्या? योग है ही क्या? बस याद करना। जब एक दूसरे को हम याद करते तो उसके साथ हमारा एक योग ही तो जुड़ जाता है। तो किसी को याद करना, योग जोड़ना। तो बाबा ने कहा है कि क्या हो जाता है? बस याद करना। और पावरफुल योग के सामने मुश्किल हो ही नहीं सकती। योग लगन की अग्नि है। योग लगन की क्या है? अग्नि है। अग्नि कितना भी मुश्किल चीज हो परिवर्तन कर देती है। लोहा भी मोल्ड हो जाता है ना। यह लगन की अग्नि क्या मुश्किल हो, मुश्किल को सहज नहीं कर सकती है। कई बच्चे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, बाबा क्या करे, वायुमंडल ऐसा है, साथी ऐसा है, हंस बगुले हैं, क्या करे, पुराने हिसाब किताब है। बातें बहुत अच्छी अच्छी करते हैं, बातें बहुत अच्छी अच्छी करते हैं। बाप पूछते हैं कि आप ब्राह्मणों ने कौन सा ठेका उठाया है? ठेका तो उठाया है विश्व परिवर्तन करेंगे, ये तो ठेका उठाया है। तो जो विश्व परिवर्तन करता है वह अपनी मुश्किल को नहीं मिटा सकता। तो आज क्या करेंगे? जमा का खाता बढ़ाएंगे। बाबा पूछते कम से कम जवाब तो दे दो। बाबा कह रहे हैं जमा का खाता बढ़ाओ। तो जो कहते हो सहज योगी वह अनुभव करेंगे। सहज योगी अनुभव करेंगे। पूछ रहे हैं कभी मुश्किल कभी सहज, किसी भी बात में मुश्किल नहीं, सहज। अगर आत्मा की स्मृति में रहेंगे और बाबा को जब याद करेंगे तो हर बात हर मुश्किल हमारी कैसी हो जाएगी? सहज हो जाएगी। इसमें मजा नहीं है। ब्राह्मण जीवन है मजे की, संगम युग है, मजे का युग, बोझ उठाने का युग नहीं है, बोझ उतारने का युग है। बाबा हमारा बोझ उतारने के लिए आया है, ना कि उठाने के लिए आया है। दुनिया वाले बोझ उठाए लिए घूम रहे हैं और बच्चे को बाबा हल्का कर रहा है कि बच्चे सिर पर बोझा मत रखो। बाप कहते हैं तो चेक करो कि अपने तकदीर की तस्वीर नॉलेज के आईने में अच्छी तरह से देखो। आईना तो है ना? नहीं है। बाबा ने कहा आईना तो है ना या नहीं है? टूट तो नहीं गया है ना?
सभी को आईना मिला है, माताएं आईना मिला है या चोरी हो गया है? बाबा कहते हैं कि मैं अच्छी तरह से देखो आईना तो है ना या नहीं है, टूट तो नहीं गया है ना? सभी को आईना मिला है, माताएं आईना मिला है या चोरी हो गया है? पांडव तो संभालने में होशियार हैं। आईना है, हाथ तो अच्छा उठाया, अच्छा है। तकदीर की तस्वीर देखो और सदा अपने तकदीर की तस्वीर देख, वहाँ वहाँ का गीत गाओ। वहाँ मेरी तकदीर, वहाँ मेरा बाबा, वहाँ मेरा परिवार, वहाँ मेरा भाग्य, परिवार भी वहाँ वहाँ है। ऐसी नहीं, यह तो बहुत वहाँ वहाँ है, यह थोड़ा ऐसा है नहीं। वहाँ मेरा परिवार, वहाँ मेरा भाग्य और वहाँ मेरा बाबा, ब्राह्मण जीवन अर्थात वहाँ हाय हाय नहीं, वहाँ करनी है। शारीरिक व्याधि में भी हाय हाय नहीं, वहाँ यह भी बोझ उतारना है। अगर 10 मण से आपका 3-4 मण बोझ उतर जाए तो अच्छा है या हाय हाय? यह भी बोझ उतरता है। अगर 10 मण से आपका 3-4 मण बोझ उतर जाए तो अच्छा है या हाय हाय? क्या है? वहाँ बोझ उतरा। जो 63 जन्मों से जो लिए घूम रहे थे तो आज आकर के उतरा। हाय मेरा पाठ ही ऐसा है, हाय मेरे को व्याधि छोड़ती ही नहीं है। आप छोड़ो या व्याधि छोड़ेगी? वो छोड़ेगी या फिर हम छोड़ेंगे? अभी तो छोड़ना पड़ेगा। तो जब हम खुद ही पकड़े बैठे उस चीज को, कह रहे हैं कि छोड़ ही नहीं रही है। वहाँ करते जाओ तो वहाँ करने से व्याधि भी खुश हो जाएगी। देखो यहाँ भी ऐसे होता है ना कि किसी की महिमा करते हो तो क्या करते हो? वहाँ तो व्याधि को भी वहाँ कहो। हाय यह मेरे पास ही क्यों आई? मेरा ही हिसाब है। प्राप्ति के आगे हिसाब तो कुछ भी नहीं है। प्राप्तियां सामने रखो और हिसाब किताब सामने रखो तो वह क्या लगेगा? बहुत छोटी सी चीज लगेगी। मतलब तो ब्राह्मण जीवन में कुछ भी हो जाए, पॉजिटिव रूप में देखो। नेगेटिव से पॉजिटिव करना तो आता है ना। बाबा क्या कह रहे हैं कि नेगेटिव से पॉजिटिव करना तो आता है, कि पॉजिटिव को नेगेटिव करना आता है। ब्राह्मण जीवन में नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव का कोर्स भी तो कराते हो ना, कि नेगेटिव बात को हमें किस में बदलना है? पॉजिटिव में बदलना है। तो उस समय अपने आप को कोर्स कराओ तो मुश्किल सहज हो जाएगा। मुश्किल शब्द ब्राह्मणों की डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सहज होना चाहिए, क्योंकि हम सहज ही होगी है ना। बाबा ने कहा कि कैसा होना चाहिए? सहज होना चाहिए, मुश्किल नहीं। तो बाबा कहते हैं तो आता है ना, नेगेटिव पॉजिटिव का कोर्स भी तो कराते हैं ना। तो उस समय अपने आप को कोर्स करा तो मुश्किल सहज हो जाएगा। मुश्किल शब्द ब्राह्मणों की डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। अच्छा, कोई भी हिसाब है, आत्मा से है, शरीर से है या प्रकृति से है? क्योंकि प्रकृति में प्रकृति के है 5 तत्व। कई बार
मुश्किल का अनुभव कराते हैं। कोई भी हिसाब किताब योग अग्नि से भस्म कर लो। समझा क्या करना है? जमा का खाता बढ़ाओ। बोल में भी साधारण बोल नहीं, बोल में भी भिन्न भिन्न भाव और भावना होती है और बोल द्वारा भाव और भावना का पता पड़ जाता है। बोली से हमारी से बाबा ने कहा है कि भावना का पता पड़ जाता है। बोल बाबा कहते हैं भाव और भावना का पता पड़ जाता है। तो सदा जो भी बोल बोलो उसमें आत्मिक भाव हो और शुभ व श्रेष्ठ भावना हो। उन्हें हमारी भावना का पता पड़ जाता है कि इनकी भावना कैसी है। और बाबा कहता है हमारे घर बोल हो तो कैसे नहीं होने चाहिए, साधारण नहीं होने चाहिए, शक्तिशाली बोल होने चाहिए। जो हमारे बोल से ही उन लोगों पर क्या पड़ जाए, प्रभाव पड़े कि इनके बोल देखो कितने शक्तिशाली हैं। तो बाबा कहते हैं बोल भी और भावना भी। माया की जो भावना है वह है ईर्ष्या, हसद, घृणा। यह माया की भावना है। सदा शुभ भावना और भावना हो ऐसा है चेक करना। समय का खजाना, बोल का खजाना, स्वयं का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना। हमारे बहुत सारे क्या हैं ये गुणों के खजाने। बाप कहते हैं एक एक खजाने को चेक करो क्योंकि हर खजाने का खाता जमा करना। कोई भी ऐसा कोई गुण न रह जाए हमारे अंदर जिसका खाता हमारे अंदर जमा ना हो। इन सर्व खजानों का खाता भरपूर हो तब कहेंगे फुल मार्क्स अर्थात पास विद ऑनर। ऐसे नहीं सोचना एक खजाना अगर कम जाना जमा है तो क्या हर जाए, एक भी नहीं छूटना चाहिए। लेकिन पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व खजानों में खाता भरपूर हो। अच्छा, जो एक सेकंड में अपने संकल्प को जहां चाहे, जो सोचना चाहे वही सोच चलता रहे। ऐसे जो समझते हैं वह हाथ उठाओ कि एक सेकंड में माइंड कंट्रोल हो जाए और एक सेकंड में हो सकता है। अगर कर सकते हो तो हाथ उठाओ कि एक सेकंड में हमें क्या करना है, अपने माइंड को कंट्रोल में करना है। तो हो सकता है ना, तो बाबा पूछ रहे हैं कर सकते हो एक सेकंड में कंट्रोल? तो बाबा पूछ रहे हैं कर सकते हो? कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं हाथ उठाओ। अच्छा इस वायुमंडल में मधुबन में बैठे हो, मधुबन का वायुमंडल कैसा है? पावरफुल है। पहुंचते ही हमारी सारी, हम इधर उधर की सारी बातें भूल जाते हैं। मधुबन का वायुमंडल पावरफुल है। इस वायुमंडल में इस समय मन को कंट्रोल कर सकते हो, चाहे मिनट में करो चाहे सेकंड में करो, लेकिन कर सकते हो। बाबा कहते हैं कि ऑर्डर दो मन को, बस आत्मा परम धाम की निवासी बन जाओ। क्या ऑर्डर दो? निवासी बन जाओ। देखो मन ऑर्डर मानता है या नहीं मानता है। ड्रिल। अच्छा, चारों ओर के सर्व खजानों के मालिक बच्चों को सदा मुश्किल को सेकंड में परिवर्तन करने वाले सहज योगी, सदा सहज योगी, सदा संकल्प, समय, बोल
कर्म को श्रेष्ठ बनाने वाले, सदा बचत का खाता बढ़ाने वाले, सदा मन के मालिक, मन बुद्धि संस्कार को ऑर्डर में चलाने वाले ऐसे स्वराज्य अधिकारी बच्चों को चाहे देश में चाहे विदेश में ही, लेकिन दिल से दूर नहीं है। लेकिन बाबा ने कहा है कि दिल से नहीं है। ऐसे चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी बच्चों की भी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान है कि ऊंचा बाप, ऊंचे हम और ऊंचा कार्य, इस स्मृति से शक्तिशाली बनने वाले बाप समान भव। माना ऊंचा तो बाप है ना, ऊंचा बाप और ऊंचे हम, कि जहाँ के हम रहने वाले हैं वहीं का हमारा पिता भी रहने वाला है। तो ऊंचे बाप, ऊंचा हम और ऊंचा हमारा कार्य। इस स्मृति से बाबा ने कहा है कि अगर इस स्मृति से अगर हम रहेंगे तो शक्तिशाली बन जाएंगे, तो बाप समान बनेंगे। जब शक्तिशाली होंगे तो बाप समान बन जाएंगे, क्योंकि ऊंचे बाप, ऊंचे हम और ऊंचाई हमारा कार्य। तो हमारे हम कैसे शक्तिशाली, तो बाप की तरह हम कैसे बन जाएंगे, शक्तिशाली बन जाएंगे। जैसे आजकल की दुनिया में कोई भी वीआईपी का बच्चा होगा तो अपने को भी क्या समझेगा, वीआईपी तो समझेगा, क्योंकि वीआईपी बाप का बच्चा हो तो वीआईपी तो है वो भी, और गरीब का बच्चा गरीब है। और हम ऊंचे बाप के ऊंचे बच्चे हैं। देखो हमारा बाप भी ऊंचा, हम भी ऊंचा, हमारा कार्य भी ऊंचा। तो बाप को कहते हैं वीआईपी समझेगा, लेकिन बाप से ऊंचा तो कोई नहीं है, चाहे कितना भी वीआईपी क्यों ना हो, लेकिन बाप से ऊंचा तो है नहीं है। हम ऐसे ऊंचे से ऊंचे बाप की संतान, ऊंची आत्माएं हैं। यह स्मृति शक्तिशाली बनाती है। ऊंचा बाप, ऊंचे हम और ऊंचा कार्य। ऐसी स्मृति में रहने वाले सदा बाप समान बन जाते हैं। ऐसी स्मृति वाले बाप समान बन जाते हैं। हमें नीचा नहीं समझना है। हमें बाबा मिला, भगवान मिला, हमें स्वयं की पहचान मिली, कितने ऊंचे। हमारा माय के अधिकारी को ज्यादा बनो, जो हमें बाप है कोई करना है कछु बात है तो वो हाँ अधिकारी हाथ सुन ले तो हाल काम करते हो। सारे विश्व के आगे श्रेष्ठ और ऊंची आत्माएं आपके सिवाय, सारे विश्व के आगे उच्च और ऊंची आत्माएं आपके सिवाय कोई नहीं है। इसलिए आपकी ही गायन और पूजन होता है, क्योंकि हमारा बैठना, हमारा उठना, हमारा सोना, हमारी दिनचर्या है ना। वो लोग सो के उठते हैं तब तक हम अपना खाता जमा कर लेते हैं, स्वयं का उठ करके अमृत वेले। तो कितना अच्छा हमारा जन्म है, कितना ऊंचा है, कितने भाग्यशाली हैं बच्चे। जो दुनिया सो करके उठती है तब तक हम अपना भाग्य जमा कर लेते हैं, और दुनिया उठी होगी सो करके तब तक हम दूसरा, हमने अपना भाग्य जमा कर लिया मुरली का। तो बाबा कहते हैं इसलिए तुम्हारा क्या है, गायन और पूजन है। आज का स्लोगन है कि संपूर्णता के दर्पण में सूक्ष्म लगावों को चेक करो और मुक्त बनो। संपूर्णता के दर्पण में सूक्ष्म लगावों को चेक करो और मुक्त बनो। अच्छा, ओम शांति।